नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर शॉट अकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम 2021 की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में केवल 15 क्वेश्चंस में ही 2021 की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों को कवर किया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से फ्री पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सलमान रश्दी। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ में ट्रुथ शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका अर्थ होता है सत्य, और आप जानते हैं कि जो सत्य बोलता है उसको दुनिया सलाम करती है। तो सलाम और सलमान ये दोनों ही वर्ड राइम करते हैं, इसलिए आप इन राइमिंग वर्ड्स की मदद से इस क्वेश्चन को सही तरह से हल कर सकते हैं। देखते हैं अदर ऑप्शंस को। सत्यजीत रे, इनकी पुस्तक है अनदर डजन स्टोरीज। जितेंद्र गुप्ता, ए रोड मैप ऑफ एंटरप्रेन्योर। और राकेश मेहरा की है द स्ट्रेंजर इन द मिरर। इस बुक में मिरर शब्द मेहरा से राइम करता है, तो इस प्रकार से आप मिरर को मेहरा से राइम करके अपना एग्जैक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, द स्पिरिचुअल सीईओ। द स्पिरिचुअल सीईओ के लेखक हैं एस प्रकाश। इसको लर्न करने की एक ट्रिक बताता हूँ। स्पिरिचुअल सीईओ को आप इस प्रकार से लर्न कर लीजिए, स्पिरिचुअल प्रकाश के नाम से लर्न कर लीजिएगा, जिससे आप परीक्षा में सही टिक कर सकें। अदर बुक्स, इट्स ए वंडरफुल लाइफ, ऑल टाइम्स फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, होप ऑन, माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। इन तीनों ही पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जेके रोलिंग द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन ए, हैरी पॉटर। बी, द इकोबॉग। सी, द क्रिसमस पिग। और डी, वेयर अबाउट्स के लेखिका हैं झुम्पा लाहिड़ी। इस बुक को आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा, और इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेयर अबाउट्स, जिसकी लेखिका हैं झुम्पा लाहिड़ी। शेष पुस्तकें हैरी पॉटर, द इकोबॉग और क्रिसमस पिग, ये सभी पुस्तकें जेके रोलिंग द्वारा लिखित हैं, और द क्रिसमस पिग की इमेज यहाँ दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भरत कुमार इंडियन एयरफोर्स के एयर मार्शल हैं, और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला। फ्रेंड्स, लोंगेवाला और गमनेवाला ये दोनों ही स्थल आपको राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में लोकेटेड मिलेंगे, जहां पर प्रसिद्ध मूवी बॉर्डर की शूटिंग की गई थी। आप जानते होंगे राजस्थान के जैसलमेर शहर का संस्थापक कौन था? जैसल भाटी। अन्य ऑप्शंस, जयराम रमेश की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया। यहाँ पर लाइट शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और लाइट का मतलब होता है रोशनी, तो रोशनी को आप रमेश से कॉलिमिनेट कर लीजिएगा। पीएम मोदी की प्रसिद्ध पुस्तक एग्ज़ाम वॉरियर्स, इसमें इन्होंने परीक्षा देने वाले बच्चों को बनने वाले प्रेशर को किस प्रकार से हटाया जाए, उनके माता पिता को किस तरह से उनके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए, इस तरह की बातों का वर्णन किया है। और एग्ज़ाम वॉरियर्स का अभी नवीनतम संस्करण जारी किया गया है।
समीर सोनी। इनकी पुस्तक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंट। तो फ्रेंड्स, साइलेंट का मतलब होता है शांत, और समीर का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्रीज, और ब्रीज का मतलब होता है ऐसी पवन, ऐसी मंद गति से चलती हुई पवन जो कि बिना शोर से चलती हो। तो साइलेंट का मतलब होता है शांत, और समीर का मतलब भी हुआ शांत। ऐसी मंद पवन, जो मंद और ठंडी पवन जो सुबह और शाम के समय चलती है और बिल्कुल शांत होती है, तो उसको कहा जाता है समीर। इस प्रकार से साइलेंट और समीर दोनों आपस में राइम करते हैं और आप इसको लर्न कर सकते हैं। अब आपको एक एडिशनल जानकारी बताता हूँ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। माई एक्सपेरिमेंट विद अनट्रुथ माइकल एंडरसन द्वारा लिखित पुस्तक है। और माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंट ये समीर सोनी द्वारा लिखित है। इन तीनों ही बुक को आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दलाई लामा। इस बुक के नाम में इनकरेजमेंट शब्द आया है। इनकरेजमेंट का हिंदी में मतलब होता है प्रोत्साहन, और आप जानते हैं कि आपका प्रोत्साहन कौन करेगा? जो आपकी भलाई चाहेगा। तो भलाई और दलाई ये दोनों ही आपस में राइम करते हैं। इस प्रकार से आप इस बुक को लर्न कीजिएगा, जिससे आप परीक्षा में बिल्कुल सही एग्जैक्ट आंसर को टिक कर सकें। अन्य ऑप्शंस, शांतनु नायडू, इनकी बुक का नाम है आई केम अपॉन ए लाइट हाउस। लाइट हाउस का मतलब होता है प्रकाश स्तंभ। इसमें इन्होंने रतन टाटा जी का जीवन वृत्तांत का वर्णन किया है और एक लाइट हाउस के तौर पर उनको दिखाया है। गुलाब कोठारी की पुस्तक मानस अवर बिहेवियर, ट्रुथ अनट्रुथ, और आरपी गुप्ता की टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लीगेसी। अनफिनिश्ड मेमोयर निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रियंका चोपड़ा जोनस। इस बुक को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना बनेगी। अदर ऑप्शंस, दिव्या दत्ता, मी एंड माँ, करीना कपूर, द प्रेगनेंसी बाइबल। आप जानते हैं करीना कपूर थोड़े समय पहले प्रेग्नेंट थी और उन्होंने तैमूर नामक बच्चे को जन्म दिया। उसी के आधार पर उन्होंने ये बुक लिखी है, द प्रेगनेंसी बाइबल। इंदिरा नूई जो कि पेप्सिको की सीईओ थी, और इनकी आत्मकथा है माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन, सच कहूँ तो निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? इसका आंसर आप जान गए होंगे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, नीना गुप्ता। इसको आप इमेज में भी देख सकते हैं। अदर ऑप्शंस, कबीर बेदी, आई मस्ट टेल एन एक्टर्स जर्नी, सुष्मिता सेन, इनकी पुस्तक है बांझ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, सुष्मिता, देखिए मैंने भी गलत बोल दिया, सुष्मिता मुखर्जी। आपको दो ऑप्शंस मिल सकते हैं, सुष्मिता सेन और सुष्मिता मुखर्जी। तो आपने मुखर्जी पर टिक करना है। तो बांझ की लेखिका कौन है? सुष्मिता मुखर्जी। डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की सुपारी पालन। लेते हैं अगला प्रश्न, इंडियन पावर एलिट, कास्ट, क्लास एंड कल्चर्ड रेवोल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संजय बारू। इसको लर्न करने की एक ट्रिक बताता हूँ। रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, और क्रांति किसकी मदद से की जाती है? बारूद की मदद से। तो इस प्रकार से आप रेवोल्यूशन शब्द को बारूद समझ करके संजय बारू से राइम कर लीजिएगा, जिससे आप परीक्षा में सही तरह से टिक कर सकें। अन्य ऑप्शंस, शिवशंकर मेनन की इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, द पास्ट प्रेजेंट, अशोक लवासा जो कि पूर्व इलेक्शन कमिश्नर थे, इनकी पुस्तक है एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन,
और नितिन गोखले जी ने मनोहर पर्रिकर की बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। मनोहर पर्रिकर जी की बायोग्राफी किसने लिखी है? नितिन गोखले ने, जिसका नाम है मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सबसे पहले फ्रेंड्स आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी पुस्तकें जो इंटरनेशनल रिलेशन पर लिखी जाती हैं या किसी मिलिट्री पर्सनल द्वारा लिखी जाती हैं, तो इस तरह की बुक्स को परीक्षा में ज़्यादातर पूछने की संभावना बनती है। तो इस पुस्तक के राइटर हैं ऑप्शन ए अवतार सिंह भसीन। इस बुक की इमेज को आप यहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन बी संगीतपाल चौधरी। इनकी पुस्तक है प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पास्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। चांदमल कुमावत की पुस्तक का नाम है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। इस पुस्तक के तहत इन्होंने वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 107 देशों की विदेश यात्राओं का वर्णन किया है। और इसको लर्न करने की एक अच्छी ट्रिक बताता हूँ कि चांदमल कुमावत जी का कहना है कि अब सिर्फ चांद पर ही जाना बाकी है, तो इसलिए आप इस बुक को चांद वर्ड से राइम कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। रोमिला थापर गेजिंग ईस्टवर्ड ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रिवॉल्यूशनरीज इन चाइना। ये पुस्तक है रोमिला थापर की। नेक्स्ट कश्मीरी सेंचुरी ए पोर्ट्रेट ऑफ सोसाइटी इन फ्लक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी खेमलता बाखलू। खेमलता बाखलू जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिशियन और सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने पुस्तक लिखी है कश्मीरी सेंचुरी ए पोर्ट्रेट ऑफ सोसाइटी इन फ्लक्स। इसकी इमेज आप यहाँ देख सकते हैं। अदर ऑप्शंस गौतम चिकरमानी की इंडिया 2030 द राइज ऑफ राजसिक नेशन। आर कौशिक इंडियाज 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी की बाई मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध पुस्तक प्रॉमिस मी डैड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जो बाइडन। जो बाइडन वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इसलिए ये पुस्तक मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है। आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और इनके सुपुत्र हंटर बाइडन द्वारा लिखित पुस्तक है ब्यूटीफुल थिंग्स, जिसके तहत इन्होंने नशीले पदार्थों से किस प्रकार से निजात पाई जाए इसके बारे में बताया है। क्रिसिस नाइट द ग्रेट विग लॉइन। इस पुस्तक में क्रिसिस नाइट ने एक लॉइन और उसके 2 बच्चों की कहानियों का वर्णन किया है। अल्फ्रेडो कोविल्ली ये इटली के राइटर हैं और इनकी पुस्तक का नाम है वाहना मास्टर क्लास। फ्रेंड्स ये स्पेलिंग को थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, वाहना मास्टर क्लास। यह पुस्तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कारण ये है कि ये इटली के राइटर हैं और इन्होंने वाहना मास्टर क्लास पुस्तक लिखी है, जिसमें गणेश जी और माता पार्वती की कहानी का वर्णन किया है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रामचंद्र गुहा। अदर ऑप्शंस अनिंदिया दत्ता, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। आर गिरधरन राइट अंडर अवर नोजेस। और सकूर राथेर की पुस्तक है लाइफ इन क्लॉक टावर वैली। सकूर राथेर ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पत्रकार हैं और इन्होंने कश्मीर के पर्यावरण पर बुक लिखी है लाइफ इन ए क्लॉक टावर वैली। इस बुक को भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। पुस्तक द लिविंग माउंटेन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमिताभ घोष। इसकी इमेज को आप यहाँ देख सकते हैं।
अदर ऑप्शंस धवन कुलकर्णी, नाथुराम गॉडसे, द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन। धवन कुलकर्णी जी मुंबई के एक पत्रकार हैं जिन्होंने पुस्तक लिखी है नाथुराम गॉडसे, द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन। रामसेवक शर्मा जो कि पूर्व UIDAI के अध्यक्ष थे, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे, जिसका कार्य आधार कार्ड बनाना और उन्हें जारी करना होता है। तो इनकी पुस्तक का नाम है द मेकिंग ऑफ आधार, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। तो आप आधार से इसको लिंक कर लीजिएगा। सदगुरु कर्मा ए योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी। पुस्तक द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मेघना पंत। मेघना पंत उत्तराखंड की एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस पुस्तक में लाडो का चित्रण किया है, जिसने IVF के माध्यम से कंसीव किया है, जिसको आप इमेज में देख सकते हैं। तो ये बुक भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। मीना अय्यर, इन्होंने सोनू सूद की बायोग्राफी को लिखा है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा। कौनसम हिमालय सिंह, इनकी बुक है मेकिंग ए जनरल ऑफ हिमालयन इको। हिमालयन इको में हिमालय शब्द हिमालय सिंह से राइम करता है, इसलिए आप इसको इस प्रकार से लर्न कर लीजिएगा। SY कुरैशी जो कि पूर्व इलेक्शन कमिश्नर थे, इनकी बुक का नाम है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। लेते हैं अगला क्वेश्चन। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शशि थरूर। इस पुस्तक के नाम में बैटल शब्द आया है और बैटल का मतलब होता है युद्ध। जब युद्ध का नाम पब्लिक सुनती है तो वो कैसे थर थर कांपती है। तो थर थर शब्द थरूर से राइम करता है। आप इस बुक के नाम को शशि थरूर के साथ इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, राइम करके लर्न कर सकते हैं। अदर ऑप्शंस अमर्त्य सेन, होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर, अमर्त्य सेन द्वारा लिखित पुस्तक है। और अमर्त्य सेन को 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देवर सिंह भंडारी, इनकी पुस्तक है युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे। बजाहत हबीबुल्ला, माई ईयर्स विद राजीव, ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? बजाहत हबीबुल्ला। अब इस वीडियो के अंत में कुछ शेष मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स को लेते हैं। ये बुक्स हैं रवि शास्त्री की स्टारगेजिंग प्लेयर्स इन माई लाइफ, VN थापर और नेहा द्विवेदी की विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो, विक्रम संपत की सावरकर ए कॉन्टेस्टेड लेगेसी 1924 से 1966, RV रविंद्रन एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। RV रविंद्रन सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और इस बुक को रिलीज़ किया है भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमणा द्वारा। बिमल जालान जो कि पूर्व RBI गवर्नर हैं, इनकी पुस्तक है द इंडिया स्टोरी। अशोक चक्रवर्ती द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ इमरजेंसी। बिल स्मिथ जो कि एक प्लेयर हैं और इनकी आत्मकथा है बिल। इसी प्रकार से सुरेश रैना की बिलीव, ये आत्मकथा है बिलीव व्हाट ए लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। हो सकता है आपसे परीक्षा में केवल बिलीव ही दिया हो। आदित्य गुप्ता एक पर्वतारोही, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपेडिशन, लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो और इसका कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के अदर वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। धन्यवाद, शुक्रिया।